हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल सरल गणित। आज हम प्रश्नावली 6.2 के आगे के सवाल देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक के सवाल देखे थे। इसमें हम 5 से लेकर 10 तक के सवाल देखेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है। संलग्न आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समानांतर है PQ के, AC समानांतर है PR के। दर्शाइए कि BC समानांतर है QR। हमें दिए हैं 3 बिंदु A, B, C दिए हैं। एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और एक बिंदु C है। बिंदु A कहाँ पर है? OP पर स्थित है। बिंदु B OQ पर स्थित है और बिंदु C OR पर स्थित है। और इस प्रकार हैं ये कि AB PQ के समानांतर है, हमें ऐसा दिया है। ये AB PQ के समानांतर है, BC QR के समानांतर है, AC PR के समानांतर है। यहाँ पर हमारे पास 3 समानांतर भुजाएं हैं और हम जानते हैं कि अगर हम बात करें इस त्रिभुज POQ, अगर हम इस त्रिभुज POQ को देखें, इस त्रिभुज POQ में AB भुजा PQ के समानांतर है। और जब भुजा समानांतर होती है तो वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से। तो हम बात करें अगर त्रिभुज OPR में, इस त्रिभुज OPR में क्या देख रहे हैं आप? OPQ में, त्रिभुज OPQ में क्या दिख रहे हैं हम? AB समानांतर है PQ के, AB समानांतर है PQ के। और जब AB PQ के समानांतर होगी तो ये AB क्या करेगी? इस OQ को और इस OP को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो OA बटे AP बराबर होगा OB बटे BQ के। थेल्स प्रमेय से ये बराबर होंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम त्रिभुज OPR की बात करें। त्रिभुज OPR में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखें AC समानांतर है PR के, AC समानांतर है PR के। AC अगर PR के समानांतर है तो ये AC क्या करेगी? फिर थेल्स प्रमेय से ये AC इस OP को और OR को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पर OA बटे AP बराबर OC बटे CR। ये भी थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं कि समीकरण 1 की LHS, समीकरण 2 की LHS दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 की RHS भी बराबर होगी। समीकरण 1 व 2 से OB बटे OQ बराबर है OC बटे CR के। अब देखें आप, OB बटे OQ बराबर है OC बटे OR के। और ये अनुपात बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो BC है OB OQ और OR को, BC OB और OR को समान अनुपात में विभक्त करती है। BC क्या कर रही है यहाँ पर? OQ और OR को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा? ये BC QR के समांतर होगी। तब BC समांतर होगी QR के। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। और यही BC समानांतर QR हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। थैंक यू। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसमें क्या है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना। प्रमेय 6.1 हमने देखी है, थेल्स प्रमेय है, ठीक। उसका हमें उपयोग करना है। क्या दिया है?
एक त्रिभुज की एक भुजा की मध्य बिंदु, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC का एक बिंदु मध्य बिंदु है D। भुजा AB का मध्य बिंदु D है, तो ये मध्य बिंदु D है, तो क्या होगा, AD और BD दोनों बराबर होंगे। और आगे क्या है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर हमने इस AB के मध्य बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा खींची D, जो AC को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, E पर। अब हमें सिद्ध करना है कि ये E AC का मध्य बिंदु है। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, अगर हमें E को AC का मध्य बिंदु सिद्ध करना है तो हमें AE और EC इन दोनों को बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले माना त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है, जिससे BC के समांतर DE खींची, जो AC को E पर काटती है। ठीक है, ये DE BC के समांतर है। जब DE BC के समांतर है, क्योंकि DE समांतर है BC के, अब DE BC के समांतर है तो क्या होगा, ये DE इस AB को और AC को समान अनुपात में व्यक्त करेगी। यही प्रमेय 6.1 कहती है। तो AD बटे BD दिस इज इक्वल टू AE बटे CE, समीकरण नंबर 1। और ये कहाँ से, प्रमेय 6.1 से, मतलब थेल्स प्रमेय से। अब देखिए, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, D ये जो D है इस AB का मध्य बिंदु है, तो AD बराबर होगा BD। ये AD और BD दोनों बराबर होंगे। तो हम समीकरण 1 में AD की जगह BD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 से क्या होगा, हम यहाँ पर AD की जगह BD लिख रहे हैं। BD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। BD से BD कैंसिल हो जाएंगे, 1 AE अपॉन C का मल्टीप्लाई इधर 1 में कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CE बराबर AE। ये देखिए, ये CE और AE बराबर आ गए। CE और AE जब बराबर आ गए तो इससे ये सिद्ध होता है कि E AC का मध्य बिंदु। तो हम लिख देंगे, अतः E AC का मध्य बिंदु है। और यही हमें दर्शाना था कि ये जो बिंदु है, ये DE जो हमने रेखा खींची है, ये तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। जब E मध्य बिंदु है तो ये DE AC को समद्विभाजित करती है, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपके पास एक त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज ABC में ये जो भुजा AB है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए D है, और भुजा AC का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं E है। दो मध्य बिंदु दिए दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हमने एक भुजा AB का मध्य बिंदु D मान लिया और एक भुजा AC का मध्य बिंदु E मान लिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बन रही है या रेखाखंड प्राप्त हो रहा है DE, ये BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब DE को BC के समांतर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AD और BD का अनुपात AE और CE के अनुपात के बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर हम इनका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि DE BC के समांतर है। और DE BC के समांतर कैसे हो जाएगी,
थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर हम ये अनुपात बराबर दिखा देते हैं तो थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रमेय 6.2 के अनुसार डी समांतर हो जाएगा बीसी के। तो हम पहले हम लिखते हैं माना त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है। अब अगर ये D मध्य बिंदु है तो AD और BD दोनों बराबर होंगे, तब AD बराबर होगा BD के। अब मान लीजिए इस AD और BD बराबर हैं, इस BD के साथ हम गुणित एक गुणा 1 लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे BD और एक का तो BD जाएगा। अब इस BD को हम इधर लाएंगे तो BD इधर बटे में आएगा, क्योंकि उधर गुणा में है, बराबर के इधर आने पर बटे में आएगा। AD बटे BD उधर रह गया 1, तो समीकरण नंबर 1। जब AD और BD बराबर थे तो इन दोनों का जो अनुपात होगा AD और BD का वो कितना हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं उधर E मध्य बिंदु है AC का, तो क्या होगा AE बराबर होगा EC के। AE और EC बराबर होंगे क्योंकि E मध्य बिंदु है। अब इसमें भी हम वही करेंगे, इन दोनों का अनुपात AE और EC का अनुपात ये भी 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। जैसे हमने ऊपर करा था गुणा 1 करके, इसमें हमने सीधे कर दिया। AE AC को इधर लाएंगे, इधर क्या बचेगा आपका 1, तो AE और EC का अनुपात 1। अब आप समीकरण 1 और 2 में देखिए, दोनों की RHS का मान 1 है, दोनों एक जैसी हैं, दोनों का मान 1 है। तो RHS सेम है तो LHS भी सेम होंगी, बराबर होंगी। समीकरण 1 और 2 से AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अब आप देख सकते हैं कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC आ गया। इसे हमने कितने सवाल करे हैं, उन सब में यही होता है कि अगर ये अनुपात बराबर आते हैं तो ये जो रेखा होती है इसके समांतर होती है। तो यहाँ पर भी DE समांतर होगी BC के, तो DE समांतर BC के। ये प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, तो उससे ये सिद्ध हो गया DE समानांतर है BC के। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। AB और DC दोनों समांतर दिया है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, दर्शाना, बराबर दिखाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखें दिया है ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब है, तथा विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें हम कुछ रचना करेंगे। रचना में हम क्या कर रहे हैं कि हम DC के समांतर एक EF खींच रहे हैं जो बिंदु O से होकर जाती है। रचना में हम कर रहे हैं EF समानांतर DC खींची, और ये EF AB के भी समानांतर है, दोनों के समानांतर EF होगी। इसके समानांतर DC के समानांतर खींचेंगे तो निश्चित ही AB के समानांतर भी होगी, क्योंकि AB और DC पहले से समानांतर है। तो अगर हम EF DC के समानांतर खींचेंगे तो वो AB के भी होगी। तो हमने यहाँ पर रचना करी, EF समानांतर खींची DC के और EF समानांतर खींची AB के, जो बिंदु O से होकर जाती है। अब अगर हम देखें एक त्रिभुज ADC, इसको मैंने इधर बनाया है ADC एक त्रिभुज आप देख सकते हैं। त्रिभुज ADC में आप देखेंगे EF AD को E पर प्रतिच्छेद करती है, AC को O पर प्रतिच्छेद करती है, और ये EF DC के समानांतर है।
तो जब ये EF या EO DC के समानांतर होगी तो ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी थेल से प्रमेय से। तो त्रिभुज ADC में EF समानांतर है DC के, तो क्या होगा AE बटे ED बराबर AO बटे OC, दोनों बराबर होंगे, AO और OC दोनों बराबर होंगे। अब समीकरण नंबर 1 ये थेल से प्रमेय से हुआ। इसी प्रकार अगर हम एक त्रिभुज और देखें ABD, त्रिभुज ABD, इसमें अगर हम देखें EO, इस त्रिभुज में आप क्या देखते हैं कि त्रिभुज ABD में EO या EF AC के समानांतर है, तो ये EF या EO क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब AE बटे ED बराबर होगा OB बटे OD के। तो त्रिभुज ABC में EF किसके समानांतर है, AB के, तो ये EF या EO क्या करेगा, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा थेल से प्रमेय से। तो AE बटे ED बराबर होगा BO या OB भी लिख सकते हैं हम इसे, BO बटे DO, समीकरण नंबर 2। अब आप देखें समीकरण 1 और 2 की दोनों की LHS बराबर है, इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होंगी। समीकरण 1 व 2 से AO बटे OC बराबर BO बटे DO, इस BO का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और OC को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AO बटे BO बराबर OC है, OC को CO भी लिख सकते हैं हम, और ये DO, OC को हम उधर पहुंचा दिए ऊपर, BO को इधर नीचे ले आए, तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमारा आंसर हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? प्रश्न क्रमांक 10 है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, AO बटे BO बराबर दे रखा है CO बटे DO, यह अनुपात हमें बराबर दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आप ये दिखा दें कि AB और DC दोनों समांतर हैं। अगर हम ये बता देते हैं कि AB और DC समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हमें क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये इसको हमने समीकरण नंबर 1 दी। इतना सब कुछ हमने प्रश्न में से लिखा है। अब आगे देखिए, एक त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज DOC। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें AB और DC को समानांतर दिखाना है। तो देखिए हम इसमें क्या होगा, त्रिभुज AOD व त्रिभुज DOC में आप देखें ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। कोण AOB कोण COD दोनों बराबर हैं। कोण AOB बराबर है कोण COD के। ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण। और आप देखें ये भुजाओं का अनुपात दिया है, AO बटे
BO बराबर CO बटे DO, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो देखें आप इसमें AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें दिया है। दो चीज़ें बराबर हो गई तो हमारा ये त्रिभुज AOB समरूप, ये समरूप का चिन्ह है, समरूप होगा त्रिभुज COD या फिर DOC। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे हमारे? समरूप। ये होंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, क्योंकि ये कोण और ये दो भुजाओं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है और कोण बराबर है, तो इसलिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, हम जानते हैं। तो ये वाला कोण और कोण ये त्रिभुज AOB में कोण OAB, इसका संगत कोण कोण OCD, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। कोण OAB बराबर होगा कोण OCD, ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कौन से कोण है? ये संगत कोण है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण तो बराबर होते हैं। अब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, लेकिन ये कौन से कोण है? ये देखा जाए तो ये एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः, एक लाइन हमने यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, और ये इस प्रकार से ये वाला कोण और ये कोण बराबर आ रहे हैं, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण। देखिए आप इधर एक लाइन हमने यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, एक तिर्यक छेदी रेखा खींच दी, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। ये वाले जो दोनों कोण हैं आपके, ये कहलाएंगे आपके एकांतर अंतः कोण। और अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर भी वही शर्त लग रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, जो कि एकांतर अंतः कोण है, इसलिए AB समांतर होगा DC के। तो अतः जो कि एकांतर अंतः कोण है, इसलिए AB समानांतर होगा DC के। बस यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।